हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम श्री। आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पैड श्री। आज हम शेडिंग के बारे में जानने वाले हैं। हम शेडिंग तो प्रैक्टिस करते ही हैं जनरली, बट अगर आप शेडिंग प्रैक्टिस करते हो, जो हम वैल्यू अचीव करते हैं शेडिंग के साथ, तो प्रेशर जनरेट करके हम जो शेडिंग अचीव करते हैं किसी भी चीज़ में, अगर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो उसके बाद हम एक ब्लेंड करने के लिए एक टूल यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक कॉटन बड का यूज़ कर रहा हूँ। तो कॉटन बड का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि सारे शेड जो टेक्सचर जो पेपर के ऊपर है वो आपस में मर्ज हो सके, ताकि उसको एक स्मूथ फिनिश मिल सके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय कॉटन बड का यूज़ करें, या फिर अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कोई कॉटन का यूज़ करता है, या फिर कुछ लोग हाथ से भी करते हैं, कुछ लोग क्लॉथ का यूज़ करते हैं, कुछ लोग ब्लेंडर टूल का यूज़ करते हैं। बट ये इसलिए होता है क्योंकि आपको जो शेडिंग है वो मर्ज करना है, वो आपको स्मूथ करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये परफेक्टली स्मूथ हो रहा है अगर मैं इसको मर्ज करते जा रहा हूँ तो। लेकिन अगर आपको ये नहीं अचीव करना, जनरली हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम रियलिस्टिक फॉर्म, अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं कोई भी ड्राइंग की तरफ, तो हम ये अप्रोच रखते हैं ब्लेंड करने के लिए। बट जैसे अगर आप जानते हो जब हम क्रॉस हैचिंग करते हैं तब हम ब्लेंड नहीं करते। साथ में अगर आप डॉटलिज्म करते हो, पॉइंटलिज्म करते हो, या फिर आप स्कबलिंग करते हो, कुछ भी अलग टेक्निक यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप ये सॉफ्ट जो आप करते हो ब्लेंडिंग करके, ये आप बाकी चीज़ों पे नहीं करते। तो अगर आपको अप्रोच करना है शेडिंग जहाँ पे आप ब्लेंड नहीं करना चाहते, आपका एक आर्टिस्टिक अप्रोच है, आप जल्दी करना चाहते हो, अगर आपके पास ब्लेंडिंग टूल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, कैसे करोगे? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। पहले तो ये कि आपको कोई भी टेक्निक आप यूज़ करो, कोई भी टेक्निक आप क्रॉस हैचिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप कॉन्टूर हैचिंग कर रहे हो, क्रॉस कॉन्टूर हैचिंग कर रहे हो, जो हमने शेडिंग वाले वीडियो में डिस्कस किया था, आप कुछ भी अचीव कर रहे हो, आपको वहाँ पे वैल्यू अचीव करना है। वैल्यू आपको इसलिए प्रोड्यूस करना है ताकि जो कंटूर हम डेवलप करना चाहते हैं अपने फिगर में, अगर आप स्पीयर देखते हो, अगर आप स्पीयर में अगर आप कॉन्टूर हैचिंग करते हो या कुछ भी करते हो, आपको एंड में आपको रिज़ल्ट यही लेके आना है कि आपको वैल्यू प्रोड्यूस करना है डार्क टू लाइट। तो मैं आपको एक सिंपली एक स्केच करके बताता हूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सिंपली एक स्केच, मैंने ऑलरेडी एक आउटलाइन ऑलरेडी कर लिया है और उसके ऊपर पेंसिल से सिंपली शेड करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे शेडिंग को आपस में मर्ज करूँ, या फिर सारी चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे तरीके से स्लोली करूँ, या फिर मेरा कोई भी ध्यान रहेगा कि मैं चीज़ों को आपस में मर्ज करना है तो मैं कम प्रेशर लगा के करूँ। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जो वैल्यू होते हैं, जो चेहरे के ऊपर जो वैल्यू है वो प्रॉपरली जनरेट कर पाऊँ मैं। अगर वो मैंने जनरेट कर लिया तो उसमें अगर मर्ज मैंने नहीं भी किया शेडिंग को, तब भी वो अच्छा दिखेगा। ये अप्रोच जनरली आर्टिस्ट करते हैं अगर आपको जल्दी फास्ट स्केचिंग करनी है, या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास ब्लेंडिंग टूल नहीं है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो। ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि आपको मर्जिंग के लिए टाइम नहीं देना है। आप बस एक पेंसिल का यूज़ करते हो, एक पेपर का यूज़ करते हो, और आप बस सिंपली आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ बस मर्ज करना नहीं है आपको, बस आपको वैल्यू जनरेट करना है, और साथ में आपका जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप डिटेल्स के ऊपर ध्यान दें, आपको मर्ज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ब्लेंडिंग टूल अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं तब भी आप ईज़िली शेड कर सकते हैं कोई भी फिगर में, उसके ऊपर कंटूर जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप ईज़िली उसमें वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और शेडिंग का मतलब ही यही है कि आप वैल्यू क्रिएट करो। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि हम उसमें मर्ज करते हैं। अभी अगर आप देखोगे इंटरनेट पे जो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं वो इसलिए हैं, वो सारे लोग रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं पोर्ट्रेट्स की तरफ। बट ज़रूरी नहीं है कि रियलिस्टिक अप्रोच ही आप लो, आप आर्टिस्टिक अप्रोच ले सकते हो जहाँ पे आपको फास्ट स्केचिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप बार बार ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करोगे तो हो सकता है आपको जो नॉर्मल पेंसिल है उसको यूज़ करना ना आए। आपको पेंसिल को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि अगर आपको वैल्यू जनरेट करना है, आपको लाइट शेड्स करने हैं, तो आप पेंसिल को उस तरीके का प्रेशर उसमें जनरेट करें जिससे आपको समझ में आए कि आप कैसे इस पेंसिल को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हर समय पे ब्लेंडिंग यूज़ किया या फिर कुछ और यूज़ किया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे
सिंपली आप कोशिश ये करें कि आपको ज़रूरी नहीं है आप कोई पर्टिकुलर शेडिंग टेक्निक यूज़ करें, हैचिंग यूज़ करें या कुछ और यूज़ करें। आप कोशिश करें कि आपको बस वैल्यू अचीव करना है, चाहे आप कोई भी टेक्निक यूज़ करें। अगर आप हैचिंग यूज़ करते हैं, क्रॉस हैचिंग यूज़ करते हैं या फिर कोई भी शेडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, इससे आपको आपका पेंसिल, आपका ये जो ग्रेफाइट लेड है, ये समझने में आसानी होगी। आप अलग-अलग लेड का यूज़ कर सकते हैं, आप एचबी का यूज़ कर सकते हैं, आप 2B, 6B, 8B, जितना आप डार्क जाना चाहें, जितना आप सॉफ्ट जाना चाहें या हार्ड जाना चाहें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये जो ग्रेफाइट है ये पेपर के ऊपर रिएक्ट कैसे करता है। तो आप कोशिश यही करें कि जो पेंसिल है उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप मर्ज करने के लिए स्टार्ट करें। तो कीप प्रैक्टिसिंग, तब तक के लिए आप शेडिंग प्रैक्टिस करते रहें। ब्लेंडिंग टूल भी ज़रूरी है, बट अगर ब्लेंडिंग टूल आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ पेंसिल का यूज़ करें, उससे आपको नई नई चीज़ें समझ में आएगी, ताकि आप पेंसिल को और अच्छी तरीके से समझ पाओ कि कैसे उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसको लेड को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी चीज़ें स्टडी करेंगे, मीडियम्स हमारे जो हैं वो सारी चीज़ें। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।